भगवान शिव और माता पार्वती की कथा केवल एक पौराणिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति के मिलन का महाकाव्य है। यह कथा आरंभ होती है सती के वियोग से। जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब महादेव घोर वैराग्य में चले गए। सती के विरह में शिव ने सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया और कैलाश पर्वत की कंदराओं में गहरी समाधि में लीन हो गए। शिव की यह समाधि इतनी गहन थी कि समस्त ब्रह्मांड में जड़ता आने लगी। प्रकृति और पुरुष का संतुलन बिगड़ गया। उसी समय तारकासुर नाम के एक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। तारकासुर जानता था कि शिव सती के जाने के बाद पूर्ण वैराग्य में हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और धर्म का नाश होने लगा। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शक्ति का पुनर्जन्म आवश्यक है। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही पार्वती के लक्षण सामान्य बालिकाओं जैसे नहीं थे। जब अन्य सखियां खिलौनों से खेलती थीं, तब पार्वती मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। उन्हें अपने पूर्व जन्म का आभास था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। नारद मुनि ने हिमालय के दरबार में जाकर यह भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह केवल देवाधिदेव महादेव से ही हो सकता है, परंतु इसके लिए उन्हें घोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और घने जंगलों में तपस्या करने चली गईं। यह तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल और फल खाकर व्यतीत किए। इसके बाद उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। वे भीषण गर्मी में पंचाग्नि तप करतीं और कड़कती ठंड में शीतल जल के भीतर खड़े होकर मंत्र जप करती थीं। उनकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग तपने लगे। देवताओं ने शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने काम बाण से शिव के हृदय में प्रेम जगाने का प्रयास किया, जिससे शिव की समाधि तो टूटी, परंतु उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि शिव को केवल आकर्षण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी तपस्या और भी कठिन कर दी। अंततः महादेव का मन द्रवित हुआ। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वृद्ध ब्राह्मण ने पार्वती के पास जाकर शिव की बहुत बुराई की। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, तुम उस अमंगलकारी, श्मशान निवासी, गले में सर्प लपेटने वाले और भस्म मलने वाले अवधूत से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो निर्धन है, उसके न माता पिता हैं न कोई घर। पार्वती यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आप शिव के बाह्य स्वरूप को देख रहे हैं, उनके भीतर के ब्रह्म को नहीं। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। यदि महादेव स्वयं आकर भी मुझसे कहें कि वे मुझे नहीं अपनाएंगे, तब भी मैं उन्हीं की रहूंगी। पार्वती के इस अटल विश्वास को देखकर शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थाम लिया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात हिमालय के घर भगवान शिव की बारात आई। यह बारात अत्यंत विलक्षण थी, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत और पिशाच सभी शामिल थे। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे। उनके मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया। इसके बाद गणेश जी की उत्पत्ति हुई, जो बुद्धि और सिद्धि के प्रतीक बने। शिव और पार्वती का जीवन गृहस्थी और योग के बीच के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। शिव शव हैं जब तक उनमें शक्ति का वास नहीं होता। वे एक दूसरे के पूरक हैं। माता पार्वती कभी अन्नपूर्णा बनकर संसार का पेट भरती हैं, तो कभी काली बनकर अधर्म का नाश करती हैं। वहीं शिव कभी नीलकंठ बनकर विष पान करते हैं, तो कभी नटराज बनकर आनंद तांडव करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। शिव शक्ति का यह संबंध शाश्वत है, जो आदि और अंत से परे है। शिव और पार्वती का यह मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था,
बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से और प्रकृति का पुरुष से महामिलन था। विवाह के उपरांत कैलाश पर्वत पर उनका जीवन संवाद और ज्ञान की अनवरत धारा बन गया। भगवान शिव, जो परम गुरु हैं, उन्होंने माता पार्वती को ही माध्यम बनाकर संसार को तंत्र, योग और अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्रदान किया। उनके बीच होने वाले प्रश्न उत्तर ही आज विज्ञान, भैरव तंत्र और कई पुराणों का आधार हैं। एक बार माता पार्वती ने कौतूहलवश महादेव से पूछा कि वे सदैव ध्यान में किसके स्वरूप को देखते हैं। तब शिव ने मुस्कुराकर कहा कि वे स्वयं के भीतर व्याप्त उसी शक्ति को देखते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, और वह शक्ति स्वयं पार्वती ही है। यह सुनकर पार्वती को बोध हुआ कि वे शिव से भिन्न नहीं हैं। उनके गृहस्थ जीवन की कथाएं अत्यंत मनोरम हैं। एक प्रसंग में जब माता पार्वती ने परिहास में शिव की दोनों आंखें बंद कर दी थीं, तो समस्त संसार में अंधकार छा गया था। तब शिव ने अपने मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र प्रकट किया, जिससे पुनः प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश की तीव्रता को सहन करने के लिए पार्वती ने पुनः तप किया, जिससे उनके स्वरूप में और भी निखार आया। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय शक्ति और शौर्य के प्रतीक बने, जिन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। वहीं गणेश बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता बने। एक बार जब दोनों भाइयों के बीच पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रतिस्पर्धा हुई, तो कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता के चारों ओर 7 चक्कर लगाए। उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। शिव और पार्वती यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। शिव और शक्ति के कई अन्य स्वरूप भी इस कथा में समाहित हैं। जब संसार पर महिषासुर और रक्तबीज जैसे भयानक असुरों का संकट आया, तब पार्वती ने ही दुर्गा और काली का विकराल रूप धारण किया। रक्तबीज का वध करते समय जब काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उनके कदमों से पृथ्वी कांपने लगी थी, तब शिव स्वयं उनके चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। यह दृश्य दर्शाता है कि शक्ति जब अनियंत्रित होती है, तो उसे केवल शिव का ज्ञान और धैर्य ही स्थिर कर सकता है। कैलाश पर्वत पर रहते हुए शिव ने पार्वती को अर्धनारीश्वर स्वरूप का ज्ञान दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर आधा हिस्सा स्त्री, करुणा, सृजन और आधा हिस्सा पुरुष, साहस, वैराग्य होता है। जब तक ये दोनों संतुलित नहीं होते, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती। शिव और पार्वती की यह कथा अनंत है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और तपस्या अनिवार्य है। जिस प्रकार पार्वती ने कठोर तप से शिव को पाया, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिव का भोलापन और पार्वती की ममता मिलकर इस संसार का पोषण करते हैं। आज भी हर युग में, हर भक्त के हृदय में शिव पार्वती की यह प्रेम कहानी एक नई चेतना जागृत करती है। यह कथा न केवल भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्रेम की पराकाष्ठा ही ईश्वर की प्राप्ति है। शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन का एक अत्यंत सुंदर पहलू उनकी लीलाएं हैं। इन लीलाओं के माध्यम से महादेव ने संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर भी भक्त के प्रेम के अधीन होकर साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर सकता है। कैलाश पर बिताए गए उनके क्षण ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम थे। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा कि उन्हें भक्त सबसे अधिक प्रिय क्यों हैं? तब शिव ने उन्हें वाराणसी, काशी के मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर एक परीक्षा दिखाई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चा भक्त वही है जिसका मन संसार के लोभ से मुक्त होकर केवल शिवमय हो गया है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय अन्नपूर्णा स्वरूप का है। एक बार शिव और पार्वती के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि यह संसार केवल माया है या सत्य। शिव ने कहा कि भोजन सहित सब कुछ माया है। माता पार्वती, जो प्रकृति स्वरूपा हैं, उन्हें यह उचित नहीं लगा। उन्होंने संसार से अपना अंश खींच लिया। देखते ही देखते पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, नदियां सूख गईं और चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव को आभास हुआ कि संसार को चलाने के लिए अन्न और शक्ति की कितनी आवश्यकता है। तब माता पार्वती ने काशी में अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और स्वयं महादेव ने एक भिक्षुक बनकर उनके सामने हाथ फैलाया। यह लीला हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान, शिव
और भौतिक पोषण पार्वती दोनों ही जीवन के लिए अनिवार्य हैं। शिव पार्वती की कथा में गणेश उत्पत्ति का प्रसंग अत्यंत भावुक और शिक्षाप्रद है। जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर के उबटन सिर से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को द्वारपाल नियुक्त किया और आदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दे। जब शिव आए और बालक ने उन्हें रोका, तो महादेव ने अनजाने में उसका मस्तक काट दिया। पार्वती के शोक को देखकर शिव ने उसे हाथी का मुख लगाकर पुनर्जीवित किया। यह घटना अहंकार के विनाश और नए ज्ञान के उदय का प्रतीक है। पार्वती ने ही शिव को नीलकंठ बनने के उपरांत शीतलता प्रदान की थी। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो संसार की रक्षा के लिए शिव ने उसे पी लिया। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब पार्वती ने योग शक्ति से उस विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया, ताकि वह उनके पेट में जाकर सृष्टि को हानि न पहुंचाए। यह दर्शाता है कि एक पत्नी कैसे पति के कष्टों को बांटकर उसे शक्ति प्रदान करती है। माता पार्वती के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री उनकी इसी लंबी यात्रा और साधना के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। हर स्वरूप एक अलग शक्ति और गुण का प्रतीक है। शिव और पार्वती की कथा का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि वे काल से परे हैं। वे कभी अर्धनारीश्वर बनकर यह बताते हैं कि नारी और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो कभी वे महाकाल और महाकाली बनकर प्रलय का तांडव करते हैं, ताकि नई सृष्टि का सृजन हो सके। उनकी कथा हमें धैर्य, त्याग, अटूट विश्वास और प्रेम की मर्यादा सिखाती है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, शिव और शक्ति की यह पावन कथा भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योत जलाती रहेगी।